7 वर्ष का अंतराल किसी भी सरकार के लिए अपना लेखा जोखा देने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकार ने कभी अपने लेखा जोखा नहीं दिया। प्रति वर्ष लेखा जोखा दिया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि हमने 1 वर्ष में जनता के लिए क्या किया, कौन से कमिटमेंट्स पूरे किए। लेकिन इसके विपरीत मोदी सरकार 7 वर्षों तक निरंतर जनता को छलती रही, उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करती रही, उस पर आई आपदाओं में उसको अकेला छोड़ दिया, महंगाई का ऐसा आगाज करवाया कि हर व्यक्ति की कमर टूट गई। और सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि अभी जब सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए और जनता महामारी का सामना कर रही है, तब जनता को कुछ बताने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता था इससे पहले कि जब भी सरकार की वर्षगांठ होती थी तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते थे और झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास होता था। और इस बार तो देखने को ये मिला कि सांत्वना के शब्द तक नहीं निकले मोदी जी के मुख से, और अपने मन की बात तो फिर की उन्होंने, और एक प्रपंच सा रच दिया जैसा कि हमेशा रचते हैं, जो कि दिखावटी आंसू भी हो सकते हैं, सिंपैथी भी हो सकती है। और ये कह दिया कोरोना वॉरियर्स ने, स्पेशली डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। अरे आपको बताने की क्या जरूरत है, पूरा देश जानता है ये कि डॉक्टर्स ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। आप लोगों की तरह मुंह छुपाकर नहीं बैठे थे, या फिर इस आपदा को भी अवसर समझकर चुनावी रणनीति में उनका कोई सम्मिलित नहीं हुए थे वो लोग। और जिस प्रकार से जो रणनीति उन्होंने बनाई सेकेंड वेव के दौरान, उसी का दुष्परिणाम है कि आज मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जैसी परिस्थितियां निर्मित हुई उससे हम सब रूबरू हो चुके हैं। किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर नहीं मिलता, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और अब तो जिस तरह की द्वेषता है वो जिस निम्न स्तर पर पहुंची है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कल देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ है। मुख्यमंत्री के साथ चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा तो कौन होगा, समझ से परे है। तो ये सारी चीजें इस बात की द्योतक है कि ये सरकार जनता के बीच में गई, छलावा और भ्रम रचा, और जनता को भ्रमित करके वोट तो अर्जित कर लिए, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही, ये जिम्मेदारी को कभी सुनिश्चित करने का काम नहीं किया। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों कि जो ये मूर्खता है ये सबसे बड़ी महामारी है, और जो कायरता है इससे बड़ी कमी कोई नहीं हो सकती, कमजोरी कोई हो नहीं सकती। और मेरा तो ये मानना है कि कायरता कोरोना से भी बड़ी साबित हो रही है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के, और अब ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि हम लोग जिनको सत्ताधीश बना देते हैं या सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज करवाते हैं अपने सबसे जो अमूल्य हमारी चीज़ है एक लोकतंत्र में हमारा वोट, उसके आधार पर उन लोगों के प्रति, उस सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों की क्या जिम्मेदारी है। क्या वो हमारी आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, या फिर हमारे जनादेश का दुरुपयोग करके अपने हित साधने का उन्होंने काम किया है। 7 वर्षों का ये जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, इसमें एक भी मंत्री की कोई परफॉर्मेंस दिखी हो तो आप बता दीजिए। कोई मंत्री जवाबदेही के लिए तैयार हो तो बता दीजिए। पीएमओ से आगे कुछ नहीं है यहाँ पर, किसी मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है, और जिनके पास है भी तो उन अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, या फिर भयभीत रहते हैं, भयाक्रांत रहते हैं, क्योंकि एक तानाशाही हावी हो चुकी है। अब ये 7 वर्षों का जो कार्यकाल है, ये देश के लिए मैं समझती हूँ कि किसी भी स्वरूप में अच्छा कार्यकाल नहीं कहा जा सकता। कारण इसका ये है कि जब सब कुछ अच्छा था तो अच्छे दिनों के वादे के साथ ये लोग आए थे, लेकिन जो अच्छा था उसको बुरे में कैसे परिवर्तित किया जाता है, नीतिगत रूप से इन्होंने किया। गलत नीति निर्माण करके सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर देश को गर्त में ले जाने का काम किया। आज देश कोरोना वैक्सीन के लिए जिस तरह से तरस रहा है, वो उनकी गलत नीति का ही दुष्परिणाम है। और जिस प्रकार इस देश में महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है, पेट्रोल गाड़ियों में भरवाने के लिए पैसा नहीं है, घर में खाद्य तेल लाने की जो एक फुर्सत हुआ करती थी, या यूँ कह सकते एक क्षमता हुआ करती थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। आज जो लोग गरीब थे वो तो गरीबी से की जो रेखा उससे नीचे चले गए, धंस गए उसमें। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर थे वो गरीब हो गए। जो मध्यम वर्गीय थे, जो ऊपर अपर लेवल में जाना चाहते थे, अपर मिडिल क्लास बनना चाहते थे, वो लोअर मिडिल क्लास की श्रेणी में आ गए। तो ये सरकार वो सरकार है जिसने जॉब लॉसेस को क्रिएट किया। ये कोरोना की देन नहीं है, ये कोरोना से पहले की आर्थिक अवस्था है हमारी, जिसमें जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी। उसके अलावा इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की बात करने वालों ने आज उसको औंधे में गिरा दिया है, और उसे उबारने का कोई प्रयास नहीं। आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं उस पर डाका डाला जा रहा है स्टिमुलस पैकेज के नाम पर, लेकिन वो पैकेज नहीं होता, रिफॉर्म के नाम पर जनता के खिलाफ नीति निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ इससे निर्मित हुई है क्योंकि हम लोग मूक बन के और इनकी हर नीति का अनुगमन करने के लिए तैयार हो गए। और जो लोग थोड़ा बहुत बोलना चाहते थे
आपको सावचेत करना चाहते थे, आपको सजग बनाना चाहते थे, आपको अधिकार संपन्न करना चाहते थे, आपकी आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे, उनका हमने साथ नहीं दिया। और जब हमने साथ नहीं दिया तो आज स्थिति क्या हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक खुद के शासित राज्य में अपने बेटे की कोरोना से हुई मौत के लिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके अलावा इनके संगठन, इनके साथ जुड़े हुए अन्य संगठनों के लोग जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं वो अपने उद्गारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो योगी जी पे कोई कार्रवाई होने वाली है, जिनके कारण हजारों टीचर्स मारे गए क्योंकि कोरोना में उनकी ड्यूटी पंचायत इलेक्शंस में लगा दी गई, ना किसी और मुख्यमंत्री खिलाफ होने वाली है जो भाजपा शासित राज्यों के हैं, जिन्होंने कभी ये कहा नहीं कि हमारी जिम्मेदारी राज्य की जनता के प्रति भी है और उस प्रदेश की जनता भी वैक्सीनेशन के कारण अपने जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही है। आज ऐसी ख्यातनाम हस्तियों को हमने खो दिया है क्योंकि वो कोरोना से जंग लड़ते लड़ते मारे गए। डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन इनके समर्थक ऐसे पूंजीपति लोग जो किसी पद्धति के समर्थक होकर के और दूसरी पद्धति को कटघरे में खड़ा करके एलोपैथी के प्रति जो असम्मान व्यक्त करे, उसका दुष्परिणाम है कि 1 जून को आईएमए ने विरोध दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। अब बस एक ही चीज़ अच्छी लगने लगी है और वो ये लगने लगी है कि जो अंध भक्त थे उनमें से कुछ भक्तों के आंखों पे से पट्टी उतर गई है, और जो पट्टी उतरी है तो वो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उनकी आवाज़ कांपती है। तो अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं, उनके मनोबल को बढ़ा दें और उनके माध्यम से आवाज़ को बुलंद करवाना शुरू करें तो मुझे लगता है देश की मरी हुई आत्मा जागृत हो जाएगी। और साथियों, आज ये जो अलाशय गंगा में बह रही है ये हम सब की आत्माएं हैं जो उद्वेलित भी हो रही है और हमारे परिजनों के इस तरह से लावारिस लाशों के रूप में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं समझती हूँ जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की निर्ममता से हत्या वो लोग कर रहे हैं जो लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में काबिज हो।